पेट के लिए सबसे अच्छा होता है अनार। कहते हैं एक अनार 100 बीमार। आप लोगों का भी कभी कभी पेट बहुत डिस्टर्ब हो जाता है, कभी कभी आप दिन रात यात्रा करते हैं, खाने पीने उठने जागने सोने का कोई ठिकाना नहीं होता है, तो पेट डिस्टर्ब हो जाता है। तो पेट खराब हो तो उसके लिए एक तो ये मैंने यहाँ पॉइंट बताया, एक ये पॉइंट है। देखो ये पॉइंट है ना, ये अब इसमें कोई उल्टा लेट जाता है, दूसरा उसको ऐसे पंजे से दबा देता है। पहले ऐसे किया करते थे बड़े बुजुर्ग, जब दिन भर खेत में काम करके और शाम को आया करते थे तो बच्चे उनके पैर दबा दिया करते थे ऐसे। और इससे एकदम एनर्जी आ जाती है, ताजगी आ जाती है, थकान दूर हो जाती है और पेट बहुत अच्छा हो जाता है। जिनके नड़े भर जाते हैं, है ना, जैसे आप लोग कई बार बहुत कठिन एक्सरसाइज करते हो, बहुत ज़्यादा कूदते फांदते हो, तो उससे पेट गड़बड़ हो जाता है। तो ये पेट की गड़बड़ी के लिए बहुत अच्छा है ये पिंडलियाँ दबाना। अभी जैसे आप ऐसे दबा के देखिए, ऐसे दबाने से ही ना एकदम रिलैक्स हो जाते हैं। ऐसे दबा के देखिए। अब कोई जरूरी थोड़ी है कि कोई दूसरा ही सेवा करेगा, अपनी सेवा अपने आप कर लिया करो। बोले बाबा जी जब आप पिंडली दबाने की बात करते हो तो फिर पत्नी की याद आ जाती है। अरे भाई ये दूसरों की मतलब हमेशा कोई दूसरा आके सेवा कर दे, ये ऐसे क्यों सोचते हो? अपना आप दबा लो। एक भाई लेट जाए, दूसरा उसको दबा दे, फिर एक लेट जाए, फिर दूसरा दबा दे। कभी ऐसे पेट खराब हो जाए ना तो इसको दबा लिया करो। और अनार खा लिया करो। अनार से बढ़िया पेट के लिए कुछ भी नहीं है। गैस, एसिडिटी, इंडाइजेशन, कोलाइटिस, पेट की बदहजमी की कोई भी समस्या हो, अनार तो बहुत जबरदस्त होता है। मैंने हजारों लोगों पर प्रयोग किया और मैंने खुद भी देखा। मैंने तो करीब 20 लाख किलोमीटर की यात्रा की है और जब भी मैंने देखा कि यात्रा के दौरान कुछ भी खाने पीने से कुछ भी पेट में जरा सी कुछ गड़बड़ भी, अनार खा लो तो ना ठीक। अनार, बेल और छाछ, ये 3 चीजें पेट के लिए सबसे अच्छी होती हैं। जिनको ये कोलाइटिस आदि रहता है उनको दूध नहीं पीना चाहिए। घी, दूध और मीठा, ये तीनों दुश्मन हैं कोलाइटिस की। आंव संग्रहणी, बार बार शौच जाना, पेट में चिकना पदार्थ लैट्रिन के साथ बाहर निकलता है ना, ये बड़ा खतरनाक होता है। उसके लिए, कोलाइटिस के लिए छाछ, बेल और अनार, ये 3 औषधियां। जिनको कब्ज रहता है, एक ही दिन में कब्ज ठीक हो जाता है, एक दिन में ही, बिना किसी दवा के। क्या करो? खाना ना ज्यादा खाओ ना कम खाने से भी कब्ज होता है, ज्यादा खाने से भी कब्ज होता है। और तीसरा काम एक और शुरू कर दो, खाना चबा चबा के खाओ। आपको जो मिल रहा है, आपको सूखे चने मिल रहे हैं तो वो भी चना कम से कम 1 ग्रास को 32 बार चबाना चाहिए। औसत मैंने देखा है लोग 4 से 8 बार चबाते हैं। एक बार इधर से मारा, एक बार इधर से, और गप अंदर। ये मामला है ना, इससे बचो। हलवा तो मैंने देखा लोग कुछ तो बस ऐसे मुंह में लिया और दांत तो लगाते नहीं, बस मुंह में थोड़ा ऐसे उसका पपोला और अंदर ऐसा खाते हैं। ऐसे नहीं, हलवे को भी करीब ऐसे आधा मिनट तक मुंह में रखना चाहिए और उसको खूब आनंद लो उसका। कुछ लोग ज्यादा खाते हैं, हलवा खा जाएंगे थाली भर के, रसगुल्ले रगड़ जाएंगे 20-25, जलेबी जब हाथ लग गई तो फिर जलेबी की तरह खुद भी टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं। और फिर 1 2 3 4 गिनती कुछ तो बोलो भाई, गिननी बंद, अब तो चलने दो। लेकिन भाई ये क्यों करते हो ये काम? याद रखो, जो चीज बहुत स्वादिष्ट लगती हो ना, उसको थोड़ी देर मुंह में रख लो। जैसे आपको रसगुल्ला बहुत अच्छा लगता है, गुलाब जामुन बहुत अच्छे लगती है, हलवा बहुत अच्छा लगता है, या गोलगप्पा, कुछ भी आपको अच्छा लगता है, समोसा, तो उसको मुंह में डाल के, और देखो स्वाद तो यहीं आता है। घाटी से जो भी नीचे उतरा वो माटी हो गया। जो भी घाटी से नीचे उतरता है, यहां से यहां आता है, यहां से यहां आता है, और यहां से फिर कहां जाता है सबको पता है। तो भैया स्वाद तो यहां है। ये 2 इंच की जीभ के चक्कर में 6 फीट के इस शरीर को और जिंदगी को खराब मत किया करो।
रसना और वासना, ये दो इंद्रियां सबसे ज्यादा चंचल हैं, इनसे बचा करो, काबू रखो। देखो, कोई भी चीज बहुत स्वादिष्ट लगती हो ना, तो मुंह में डाल के रख लो थोड़ी देर, और जीभ को बोलो जितना मजा लेना है एक में ले ले, अगला नहीं मिलेगा। मजा तो यही लेना है, बाकी तो मैंने कहा ये सारा खेल यही का है। ये इंद्रियों का सुख भी बड़ा विचित्र है। एक एक इंद्रिय का शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, और फिर मन की तो दुनिया ही अजीब ही है साहब। खैर सुनो, मैं आपको कह रहा था, आप कब्ज दूर करना चाहते हो, पेट की बहुत समस्या है आप लोगों को, और ये मैं ऐसे नहीं कह रहा हूं, क्योंकि जो यात्रा में रहते हैं उनके लिए समस्या रहती है। आप लोग तो यायावर हो, ऐसे पकड़ हो, घूमते रहते हो पहाड़ियों में, रेगिस्तान में, कोई जंगलों में, झाड़ियों में है। तो कभी ना कभी पेट की समस्या से आपको रूबरू होना ही पड़ता है। तो एक काम किया करो, खाना चबा चबा के खाया करो, इमरजेंसी को छोड़ के। अब इमरजेंसी में तो कई बार भागते भागते भी खाना पड़ता है, वो युद्ध की स्थिति हो गई, वो भूल जाओ। बाकी खाना खाने में कम से कम आधा घंटा समय लगता है, और कुछ तो 5 ही मिनट में खा पी के बराबर कर देते हैं, थाली चाट के धर देते हैं। ये कार्यक्रम ठीक नहीं है भाई। भगवान ने इतनी बढ़िया बढ़िया चीज बनाई है, चबा चबा के खाओ। खाने में जितना सलाइवा मिलेगा, ये बहुत बड़ी बात कह रहा हूं मैं, है ये छोटी सी बात। स्वामी जी आप ऐसे ही तो बोल, बस चबा चबा के खाया करो, चबा चबा के तो खाया करो, ये तो आपने खूब सुना है। लेकिन आप इसकी महिमा सुनिए, जितना चबाएंगे उतना उसमें सलाइवा मिलेगा, और दांतों का, सलाइवा का, फिर पूरा श्वसन जो है उसका, अन्न नली का, फिर आमाशय का, पक्वाशय का, फिर लीवर का, आंतों का, इन सब का योगदान है। सबसे पहले काम शुरू होता है यहां से। आधा घंटा खाने में लगाओ। जिनको बहुत ज्यादा पेट की समस्या है तो चाहे 1 घंटा लगाओ, धीरे धीरे चबा चबा के खाओ, जब तक खाने वाली चीजें लिक्विड ना हो जाएं। रोटी खाओ तो ऐसी कि वो पानी जैसी बन जाए मुंह में, तब पेट के अंदर डालो। आज से आप ये प्रयोग करना शुरू कर दो, चबा चबा करके खाना शुरू कर दो। मैंने तो यहां तक प्रयोग किया कि मुझे भी शुरू से ही थोड़ा कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम रहती थी। किसी किसी का कोठा हार्ड होता, कहते हैं, क्या करें, मेरा कोठा ही हार्ड है, मेरा तो जो है ना पेट ही ऐसा है, मेरी तो प्रकृति ऐसी है। किसी किसी की कब्ज की प्रकृति होती है, ये ठीक। तो क्या करो, चबा चबा के खाओ। चबा चबा के खाने से पहले ही दिन रिजल्ट मिल जाता है, पेट की समस्या खत्म, खाली चबा के खाने से। कोई दवाई करने की जरूरत नहीं है, बाकी दवाइयां उसके बाद की बात है। और यदि आपने चबा चबा के खाना नहीं खाया और पेट की आपको बीमारी है, चाहे आप स्वर्ण भस्म खा लो, चाहे लाखों रुपए की दवा खा लो, करोड़ों रुपए की दवा खा लो। मैंने सामान्य गरीब लोगों को और बहुत अमीर लोगों को भी पेट की समस्या, कब्ज, गैस, एसिडिटी, इंडाइजेशन आदि 2 ही बड़ी समस्या होती है। किसी देखो, एक तो कब्ज हो जाता है, और किसी किसी को खाया और टॉयलेट गए, हजम ही नहीं होता, रुकता ही नहीं पेट में। ये 2 बड़ी समस्याएं हैं, बाकी तो छोटी छोटी समस्याएं हैं। तो उन समस्याओं के लिए एक तो ये मैंने बताया ऐसे करो, दूसरा अनार का प्रयोग करो, तीसरा चबा चबा करके खाओ,